नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको वैशाख अमावस्या 2024 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि वैशाख माह की अमावस्या की सही तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त, शुभ योग, पूजा विधि, इस दिन आपको क्या करना है, और साथ ही साथ श्रवण करेंगे वैशाख अमावस्या से जुड़ी पौराणिक अलौकिक कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे जल्द। बंधुओं, प्रत्येक माह में अमावस्या तिथि पड़ती है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार वैशाख माह के अवसर पर स्नान और दान करने का महत्व तो है ही, साथ ही साथ इस तिथि पर अपने पूर्वजों का स्मरण और पितरों की पूजा से बहुत ही मंगलदायी फल प्राप्त होते हैं। आइए देख लेते हैं कि क्या है वैशाख अमावस्या शुभ मुहूर्त 2024। तो बंधुओं, इस साल वैशाख अमावस्या 8 मई यानी कि बुधवार के दिन है। बता दें कि अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 7 मई सुबह 11:40 से और यह तिथि समाप्त होगी 8 मई को सुबह 8:51 पर। बंधु नोट कर लें कि स्नान दान का ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:10 से लेकर के 4:52 तक, और पिंडदान या फिर श्राद्ध का सही समय रहेगा सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर 2:30 तक। आइए जान लेते हैं कि वैशाख अमावस्या पर क्या क्या शुभ योग बनने जा रहे हैं। तो बंधु, पंचांग के अनुसार 8 मई को वैशाख अमावस्या के दिन 3 शुभ योग सर्वार्थ सिद्धि योग, सौभाग्य योग और शोभन योग बनने जा रहे हैं। नोट कर लें कि सौभाग्य योग प्रातः काल से लेकर शाम 5:41 तक रहेगा। उसके बाद से शोभन योग प्रारंभ होगा जो पूरी रात रहेगा। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण दोपहर में 1:33 पर होगा, जो अगले दिन 9 मई तक चलेगा। आइए जान लेते हैं कि क्या है वैशाख अमावस्या से जुड़ी पूजा विधि। तो बंधुओं, शास्त्र के अनुसार अमावस्या के दिन प्रातः काल दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर किसी पवित्र नदी, जलाशय, कुंड या फिर ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही गंगा जल मिले जल से स्नान करें और सूर्य देव को तांबे के पात्र से अर्घ दें। इसके बाद पितरों की आत्म शांति के लिए दान, तर्पण, श्राद्ध कर्म करें और पीपल के पेड़ में मीठा जल देकर शाम के समय वहाँ सरसों का तेल का दीपक जलाएं। अमावस्या के दिन शनि चालीसा, शनि मंत्रों और हनुमान जी की पूजा करना भी बेहद शुभ माना जाता है। बंधु, आइए जान लेते हैं कि क्या है ऐसे वह महत्वपूर्ण कार्य जो कि आपको वैशाख अमावस्या के दिन करने हैं। तो शास्त्र के अनुसार पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या के दिन स्नान के बाद पितरों के लिए जल में काला तिल, अक्षत यानी कि चावल और फूल मिलाकर आप तर्पण करें। इससे पितृ प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से पितृदोष दूर होंगे। इस दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है, इसीलिए शनि देव को तिल, तेल, काली उड़द व पुष्प आदि चढ़ाकर उनकी पूजा करें और शनि चालीसा व शनि मंत्रों का जाप करें। यदि हो सके तो पितृदोष से मुक्ति के लिए आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं और साथ ही कौए, गाय और कुत्ते को भी भोजन कराएं। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर जल अर्पित कर दीप दान करना शुभ माना गया है। अमावस्या के दिन गाय की पूजा करनी चाहिए। इस दिन गाय को हरा चारा खिलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा भी करनी चाहिए। उन्हें पीली चीज़ों का भोग लगाना चाहिए क्योंकि पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। आइए जान लेते हैं कि इस दिन आपको क्या करने से बचना है। तो बंधु, इस दिन आपको किसी भी प्रकार का मांसाहार या फिर नशा नहीं करना। वैसे तो ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन अमावस्या के दिन हमें इन बातों का खास ध्यान रखना है। हमें तामसिक चीज़ें जैसे कि उड़द, प्याज, लहसुन इत्यादि का भी प्रयोग नहीं करना है। मांगलिक कार्य, शुभ कामों की शुरुआत जैसे कि कोई नया घर, विवाह, नई गाड़ी इत्यादि ऐसे कार्य नहीं करने हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आइए अब श्रवण कर लेते हैं वैशाख अमावस्या से जुड़ी पौराणिक कथा का। तो बंधु, वैशाख अमावस्या के महत्व से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार धर्मवर्ण नाम के एक ब्राह्मण थी। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज़्यादा पुण्य
किसी भी काम से नहीं मिलता। इसके बाद धर्मवर्ण ने सांसारिक जीवन छोड़ दिया और संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन घूमते हुए वे पितृलोक पहुँचे। वहाँ उनके पितर बहुत कष्ट में थे। पितरों ने बताया कि ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि उनके लिए पिंड दान करने वाला कोई नहीं है। पितरों ने कहा, अगर तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो और साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो तो हमें राहत मिल सकती है। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। इसके बाद उन्होंने सन्यासी जीवन छोड़कर फिर से सांसारिक जीवन अपनाया और वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। तो यह थी बंधु वैशाख माह की अमावस्या से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।